विद्यार्थी जी, आप लोग कैसे हैं? आज सीटिंग अरेंजमेंट का दूसरा सेशन है। सीटिंग अरेंजमेंट का पहला वीडियो आपके सामने पहुंच गया है। क्या आप उसको देखे हैं? क्योंकि जब तक पहला क्लियर नहीं होगा दूसरा समझ में नहीं आएगा। इसके अलावा जैसे ही आप कोई चीज़ समझते हैं उसके बाद किसी प्रीवियस क्वेश्चन से, जो पिछला 2 साल 3 साल बैक का जो क्वेश्चन होगा एग्जाम का, उससे आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत है। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। तो पहला वीडियो को देखने के बाद उसी लेवल के क्वेश्चन को आप बनाने का प्रयास करेंगे। उसके बाद सेकंड जो मेरा वीडियो होगा वो पिछले वीडियो से थोड़ा सा उसका लेवल एडवांस होगा, जो कि आज हम लोग उसी एडवांस क्वेश्चन को बनाने का टेक्निक सीखने वाले हैं। तो चलिए बिना देर किए हुए इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो ये पहला क्वेश्चन, इसमें व्यक्ति की संख्या 8 है, यानी कि 8 मित्र एक वृत्ताकार टेबल के चारों ओर केंद्र की ओर चेहरा करके। तो ध्यान दीजिए, संख्या यहां पर 8 है जो कि सम संख्या में है और चेहरा केंद्र की ओर है। तो केंद्र की ओर का मतलब होता है कि नॉर्मल तरीके से यहां पर टेबल के चारों ओर बैठे हुए हैं। तो यहां पर एक वृत्ताकार टेबल बना करके, और चूंकि सम संख्या में है तो प्रत्येक सीट एकदम आमने सामने हम रखेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8, इस तरह से हम 8 सीट का पोजीशन बना लेंगे और प्रत्येक व्यक्ति का चेहरा केंद्र की ओर है। तो ये सामने भी है और फेसिंग टू भी है, यानी कि सम्मुख भी है और सामने भी है। सामने का मतलब रीजनिंग में विपरीत होता है। स्टेप की शुरुआत हम यहां से करेंगे, क्योंकि कल ही हम लोग सीख चुके हैं ये चीज कि जिस व्यक्ति का फेस अप डायरेक्शन में होगा वहीं से हम स्टेप की शुरुआत करेंगे। तो देखते हैं यहां पर अब आगे कर रहा है कि मेघा जो है वो राधा के सम्मुख है। तो सम्मुख का मतलब यहां प्रत्येक सामने वाला सीट एक दूसरे के सम्मुख होता है। तो यहां पर हम राधा को किसी एक सीट पर फिक्स कर देते हैं। तो राधा को हम फिक्स कर दिए। ये मेरा सीट, एक सीट मर्जी का, और मर्जी वाले सीट पर हम राधा को फिक्स कर दिए। अब राधा के सम्मुख बैठी है कौन? तो मेघा। इसका मतलब है कि मेघा जस्ट उसके सामने वाले सीट पर सम्मुख, ये दोनों जो सीट है एक दूसरे के सम्मुख है क्योंकि फेसिंग टू है ये। तो यहां पर हम मेघा दे दिए। ठीक। अब तीसरा पर्सन जो से जुड़ा हुआ है। तो जो का मतलब होता है कि जब तीसरा व्यक्ति जो से जुड़ा हो तो तीसरे का कनेक्शन दूसरे व्यक्ति से जुड़ता है। इसका मतलब है कि अब सीमा के रेफरेंस पर राधा को शो करना है कि सीमा के दाईं ओर राधा है। इसका मतलब है कि सीमा के एंटी क्लॉकवाइज में बैठी हुई है कौन? तो राधा। तो सीमा को यहां पे एडजस्ट करना पड़ेगा। सीमा के एंटी क्लॉकवाइज में राधा बैठी हुई है। तो इस तरह से 3 व्यक्ति का पोजीशन एक दूसरे के रिस्पेक्ट में फिक्स हो गया। अब आगे देखते हैं। रमन जो है वो सीमा के बगल में है। इसका मतलब है कि सीमा के एक तरफ राधा है तो दूसरे तरफ रमन हो जाएगा, क्योंकि रमन जो है वो सीमा के बगल में है। तो अगल बगल वाला सीट, तो अगर एक तरफ राधा है तो दूसरे तरफ रमन हो जाएगा। तो रमन को हम फिक्स कर लिए। अब इसके बाद
रमन सीमा के बगल में है और गोविंद के सामने है। इसका मतलब है कि रीजनिंग में सामने का मतलब अपोजिट होता है, यानी कि रमन के सामने वाला सीट पर गोविंद बैठा हुआ है, गोविंद बैठा हुआ है, तो गोविंद भी फिक्स हो गया, जो कि रमन के सामने बैठा है। जो, अब जो से चंदा जुड़ी हुई है, तो जो का मतलब हो गया कि नजदीक वाला व्यक्ति, तो जो के नजदीक में गोविंद है। अब गोविंद जो है वो चंदा के बाईं ओर है, यानी कि चंदा के क्लॉकवाइज में गोविंद है, चंदा के क्लॉकवाइज में गोविंद। तो यहां पर हम चंदा को शो करने के बाद क्लॉकवाइज में गोविंद को शो करेंगे। चंदा के बाईं ओर गोविंद है, जो का मतलब नजदीक वाला व्यक्ति, यानी कि जो के नजदीक में गोविंद है, इसलिए जो रेफर करेगा गोविंद को। अब आगे देखते हैं कि शांति जो है वो मेघा के राइट यानी कि दाईं ओर नहीं है, मेघा के दाईं ओर। इसका मतलब है कि मेघा के एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में शांति नहीं है बैठी हुई। तो इसका मतलब है कि इस पोजीशन पर अगर शांति नहीं बैठेगी तो स्वाभाविक है कि उसके बाद मात्र एक सीट बचा हुआ है, वहां पर शांति, जैसे दो सीट में से एक सीट शांति के लिए रिस्ट्रिक्टेड हो गया, तो अब दूसरा सीट उसके लिए पॉजिटिव हो जाएगा। तो ऐसे स्थिति में शांति का भी पोजीशन फिक्स हो गया। ठीक है, अच्छा, तो शांति मेघा के राइट ओर नहीं है किंतु शशि के सामने है। इसका मतलब है कि शशि के सामने शांति बैठी हुई है, शशि के सामने शांति बैठी हुई है। इसका मतलब है कि इस पोजीशन पर शशि बैठ जाएगा। अब हम देखते हैं कि क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है कि तो चंदा के सामने कौन है, यानी कि चंदा के अपोजिट वाला सीट पर कौन बैठा हुआ है। तो चंदा के जस्ट सामने सीमा बैठी हुई है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। तो यहां पर इस प्रश्न में हम जो फोकस किए हैं सम्मुख, तो सम्मुख का मतलब होता है फेसिंग टू, यानी कि चेहरा आमने सामने होना। उसके बाद यहां पर सामने वाला सीट जो कि अपोजिट, रीजनिंग में सामने का मतलब अपोजिट होता है, अपोजिट वाला सीट पर हमको बैठाना होता है। जब सामने रहे तो समझ जाना कि वो अपोजिट वाले सीट के बारे में कह रहा है। उसके बाद जो, तब जो से अगर तीसरा व्यक्ति आया है तो तीसरे का कनेक्शन नजदीक वाले व्यक्ति से होता है, तो जो का मतलब नियरर पर्सन। तो ये सब चीज मेरे दिमाग में अगर होगा तो फिर ये बैठक व्यवस्था पूरी तरह से मेरा दुरुस्त रहेगा। तो चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं। तो इस क्वेश्चन में व्यक्तियों की संख्या 6 है, 6 लड़के, B1, B2, B3, B4, B5 तथा B6, एक आयताकार टेबल है। तो यहां पर हमको एक रेक्टेंगुलर टेबल के चारों तरफ 6 व्यक्ति को बैठाना है। तो देख लेते हैं यहां पर कि क्या इनका शर्त है चारों तरफ बैठाना है, पर कोई जरूरी नहीं है कि इसी क्रम में हो। इसका मतलब है कि यहां पर नाम जो है वो रैंडम आ सकता है, अव्यवस्थित तरीके से नाम जो है वो आ सकता है। अब शर्त है कि 2 लड़के प्रत्येक लंबी भुजा पर हो तथा एक लड़का प्रत्येक छोटी भुजा पर बैठा है, ये शर्त है इनका। इसका मतलब है कि आयत में 2 भुजा लंबा और 2 भुजा छोटा होगा। तो लंबी भुजा पर 2 व्यक्ति को बैठाना है, तो 2 और 2 4 हो गया, और छोटी वाली भुजा पर
एक एक लड़का बैठाना है, तो 4 और 2 6 हो गया। अब इसमें जो है सर्कुलर से ये थोड़ा सा अलग क्यों है, तो ध्यान दीजिए, यहां पर ये दोनों सीट जो आमने सामने होगा, ये दोनों एक दूसरे का अपोजिट होगा, ये दोनों सीट एक दूसरे का अपोजिट, ये दोनों सीट एक दूसरे का अपोजिट, और ये दोनों सीट एक दूसरे का अपोजिट। लेकिन इसका और इसका जो रिलेशन होगा वो विकर्णवत विपरीत का होगा। ये अपोजिट है लेकिन ये दोनों डायगोनली अपोजिट होगा। तो ध्यान दीजिए, थोड़ा सा सर्कुलर सीक्वेंस से ये अलग होता है। तो ये सब चीज आपको ध्यान में रखना है कि आमने सामने वाला सीट अपोजिट होगा, लेकिन जो तिरछा तिरछी जो सीट होता है वो भी विपरीत कहलाता है, लेकिन वो विकर्णवत रूप से विपरीत होता है। ठीक, अब हम देखते हैं क्वेश्चन को। इनका क्या शर्त है, तो B1 जो बैठा हुआ है वो B6 के बाएं में दूसरा है, तो बाएं का मतलब क्लॉकवाइज होता है। ठीक, लेकिन अब हम देखते हैं कि B1 बड़ी वाली भुजा पर बैठने वाला है कि छोटी वाली भुजा पर। आगे देखते हैं, B4 B5 के बाएं दूसरा है। B5 जो है वो B6 तथा B2 के तत्काल पड़ोसी है। B5 B4 के विपरीत नहीं बैठा है, और B1 छोटी वाली भुजा पर नहीं बैठा। चलिए, ये क्लू आपको मिल गया कि B1 जो है वो छोटी वाली भुजा पर नहीं बैठा हुआ है, तो इसका मतलब है कि वो बड़ी भुजा पर बैठा हुआ है। तो अब बड़ी भुजा यहां पर 2 है, तो 2 में से कोई एक भुजा पर आप B1 को बैठा लीजिए। तो अब एक भुजा पर बैठाने का यहां पर 2 तरीका, एक कि अगर हम B1 को यहां पर बैठा लिए, तो दूसरी संभावना B1 को इस सीट पर भी बैठाया जा सकता है। तो 2 संभावना हमको लेकर के चलना है, 2 संभावना लेकर के चलना है, तो थोड़ा सा स्पेस बनाने की जरूरत है। तो इसको हम नए सिरे से दो फिगर हमको लेकर के चलना होगा। चलिए, इस तरह से हम 2 फिगर बना लिए। अब अगर एक फिगर में B1 को यहां रख दिए, तो दूसरे फिगर में B1 को इस पोजीशन पर, यानी कि जो लंबी वाली भुजा है उस पर हम B1 को 2 तरीके से फिक्स कर दिए। अब दोनों को एक साथ लेकर के हमको चलना है। तो B1 जो है वो B6 के बाएं दूसरा बैठा हुआ है, तो बाएं का मतलब क्लॉकवाइज, यानी कि B6 के क्लॉकवाइज में दूसरे स्थान पर B1 है। तो इसका मतलब है कि क्लॉकवाइज, तो B6 के क्लॉकवाइज में पहला और दूसरा पर B1 आ जाएगा, और यहां पर अगर देखें तो B6 के क्लॉकवाइज में पहला और दूसरे स्थान पर B1 है। तो यहां पर B6 2 तरीके से अलग अलग स्थान पर फिक्स हो गया। अब देखते हैं कि आगे क्या दे रखा है, कि B4 जो है वो B5 के बाएं, तो अभी तक तो B4 आया नहीं। चलिए, इसके बीच में एक बाउंड्री दे दिया जाए ताकि हौच पौच ना हो मामला और क्लियर तरीके से समझ में आए। तो आगे देखते हैं अब कि इसमें कोई कॉमन टर्म नहीं रहा। अब आगे बढ़ते हैं, जब तक हमको रिलेट नहीं होगा टर्म, तब तक हम उसको स्टेप आगे नहीं बढ़ा सकते। तो चलिए देखते हैं, B5 जो है वो B6 तथा B2 के तत्काल पड़ोसी है। इसका मतलब है कि ये दोनों का अगर B5 पड़ोसी है, तो इसका मतलब हुआ कि B6 और B2 के बीच में B5 बैठा हुआ है। तो अब B2 और B6, इसका मतलब है कि यहां पर B2 बैठने वाला है, B2 तथा B6 के बीच में B5, और यहां पर जो है
B2 तथा B6 के बीच में B5, B5। चलिए, दोनों संभावना हम लेकर के चल रहे हैं। अब यहां पर हमको देखना है कि B4 जो है वो B5 के बाएं में दूसरा है। तो बाएं का मतलब क्लॉकवाइज, यानी कि B5 के क्लॉकवाइज में दूसरे स्थान पर B4 है। तो क्लॉकवाइज में B5 के क्लॉकवाइज में B4 दूसरे स्थान पर, तो पहला दूसरा यहां पर आ जाएगा B4। ठीक है। अब आगे देखिए कि यहां पर ये दे रखा है कि B5 जो है वो B4 के विपरीत नहीं बैठा, और यहां पर B5 और B4 एक दूसरे के विपरीत में आकर के बैठ गया। इसका मतलब है कि ये ग्राफ आपका रॉन्ग हो गया और ये ग्राफ आपका क्या हो गया, सही। तो आप इसको लेकर के हमको आगे बढ़ना है। तो ऐसे स्थिति में यहां पर हमको देखना है कि B5 के क्लॉकवाइज में दूसरे स्थान पर B4 है। तो क्लॉकवाइज में दूसरे स्थान तो पहला और दूसरा, दूसरे स्थान पर हम B4 को दे दिए। अब यहां पर कह रहा है कि B5 जो है वो B4 के विपरीत नहीं बैठा हुआ है, तो इसका मतलब है कि वो B2 के विपरीत बैठेगा। अब 6 में से 5 व्यक्ति अगर बैठ चुका तो अंतिम में मिसिंग पर्सन अंतिम स्थान पर अपने आप आएगा। तो मिसिंग पर्सन अब कौन है सर? तो B1 आ गया, B2 आ गया, B3 अभी तक नहीं आया है। तो इस पोजीशन पर B3 बैठ जाएगा। तो अब हमसे क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में? तो लड़कों का कौन सा जोड़ा यानी कि पेयर आयताकार टेबल के छोटी वाली भुजा पर बैठा है, यानी कि जो छोटी वाली भुजा है उसमें लड़कों का कौन सा जोड़ा बैठा हुआ है? तो B2 तथा B4। तो कौन से ऑप्शन में है? B4 तथा B2 ऑप्शन नंबर बी में है, और ऑप्शन नंबर बी इस तरह से इस प्रश्न का आंसर बनेगा। तो यहां पर आयताकार टेबल का कॉन्सेप्ट अभी अभी हम लोग सीखे। तो इसी तरह से आप प्रीवियस क्वेश्चन में जा करके और आयताकार टेबल वाला 2 4 5 क्वेश्चन आप बना लीजिएगा, जिससे कि आपका कॉन्सेप्ट और बेहतर हो जाए। तो देखते हैं अगले क्वेश्चन को। तो इस क्वेश्चन में लड़कों की संख्या 8 यानी कि सम संख्या में, टेबल की आकृति वर्गाकार है। इसका मतलब है कि प्रत्येक भुजा सेम लेंथ का होगा और उनका जो फेस है वो केंद्र की ओर है, केंद्र की ओर चेहरा कर करके बैठे हुए हैं। ठीक है। प्रत्येक भुजा पर 2 लड़के बैठे हैं। तो यहां पर जब वर्गाकार हो या आयताकार हो तो हमको एक साथ 2 फिगर बनाना चाहिए। वहां पर हमको 2 केस एक साथ लेकर के चलना होता है। जैसे कि इस क्वेश्चन में आप लोग देखिए कि अगर हम पहला केस यहां पर बना लें, 2 व्यक्ति हर भुजा पर बैठने वाले हैं। फिर दूसरा केस 1 2 1 2 1 2 और 1 2, इस तरह से हम 2 केस बना लिए, 2 फिगर। अब आगे देखते हैं। यहां पर कह रहा है कि E जो है वो G के विपरीत बैठा है। विपरीत का मतलब आमने सामने होता है। और आगे देखते हैं कि तथा E जो है वो B के तत्काल राइट ओर यानी कि दाईं ओर है। तो स्टेप की शुरुआत लेफ्ट और राइट से करनी चाहिए। तो B को हम एक पोजीशन पर फिक्स कर लें।
तो अब बी को फिक्स करने का दो तरीका, एक भुजा पर यदि हम फिक्स करते हैं तो बी को बैठाने का दो तरीका। एक में बी अगर इस पोजीशन पे बैठा तो दूसरा में इस पोजीशन पे बैठ जाएगा। दो संभावना बी के बैठने का। अच्छा, अब राइट है तो राइट का मतलब एंटी क्लॉक होता है, तो एंटी क्लॉक डायरेक्शन में हमको ई को बैठाना है। चलिए, तो एंटी क्लॉकवाइज में हम ई को बैठा लिए, ठीक है। अच्छा, अब ई जो है वो जी के विपरीत बैठा है, तो विपरीत का मतलब सामने वाला सीट होता है। इसका मतलब है कि ई के जस्ट सामने वाला जो सीट होगा वो जी का होगा। अच्छा, तो लेकिन अब हम पहले ग्राफ में देखें कि ई के जस्ट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हमको ई को बैठाना है। ई को हम बैठा लिए, ठीक है। अब ई जो है वो जी के विपरीत बैठा है, इसका मतलब है कि ई के सामने वाले सीट पर अब जी आकर के बैठेगा। तो ये दो फिगर आपके सामने। आगे देखते हैं। अब बी से रिलेटेड एक और कथन है दिया हुआ, जिसमें कि कह रहा है कि बी के बाएं चौथा है कौन? एच। तो बाएं का मतलब क्लॉकवाइज, तो बी के बाएं चौथा में हमको एच को बैठाना है। तो 1 2 3 4। अब चौथे बी के रेफरेंस पर चौथे स्थान पर यहां पर जी बैठा हुआ है, जबकि कथन में बी के बाएं चौथे स्थान पर एच को बैठाना है। इसका मतलब हो गया कि ऊपर वाला जो मेरा फिगर है वो रॉन्ग हो गया। तो ये अगर रॉन्ग होगा तो ये करेक्ट हो जाएगा, और अब हम इसको लेकर के आगे बढ़ेंगे। तो दो में से एक रास्ते में ही गलत हो जाएगा, जिसको कि छोड़ करके हम फिर दूसरे के सहारे आगे बढ़ेंगे। तो अब हम देखते हैं यहां कि बी के क्लॉकवाइज में चौथे स्थान पर एच बैठा हुआ है, तो पहला दूसरा तीसरा चौथा, चौथे स्थान पर एच को हम बैठा लिए, ठीक है। प्रत्येक व्यक्ति का फेस केंद्र की ओर है। आगे हम देखते हैं कि एफ तथा एच समान भुजा पर बैठे हैं। इसका मतलब है कि सेम साइड पर एफ के साथ एच बैठा है, तो जहां एच बैठा है वहां एफ बैठेगा। सेम भुजा पर ये दोनों बैठेंगे। अच्छा, और एफ तथा एच जो है वो जी तथा सी के पड़ोसी भुजा पर बैठे हैं। तो अब जी अगर इस भुजा पे बैठा हुआ है तो सी या तो यहां जी के बगल में बैठेगा या ई के बगल में बैठेगा, क्योंकि ये दोनों भुजा जो है वो एच और एफ का पड़ोसी भुजा कहलाएगा। तो अभी सी के बारे में हम कंफर्म नहीं है कि वो जी के साथ बैठेगा कि ई के साथ बैठेगा। चलिए, जब तक ले श्योरिटी ना हो तब तक आप वेट एंड वॉच के पॉलिसी पर आप काम करेंगे। हो सकता है कि बाद में कंफर्म हो जाए। तो आगे देख लेते हैं। अब यहां पर एक कथन है कि डी जो है वो जी के तत्काल पड़ोसी नहीं है। इसका मतलब है कि इस पोजीशन पर जी का पड़ोसी वाला सीट डी यहां पर भी ना बैठेगा और डी यहां पर भी नहीं बैठेगा। तो ये दोनों सीट पर अगर डी नहीं बैठेगा तो अब 3 सीट में से 2 सीट अगर डी के लिए रिस्ट्रिक्टेड हो गया तो तीसरा सीट उसके लिए पॉजिटिव हो जाएगा। तो डी जो है वो ई के साथ सेम भुजा पर सेट हो जाएगा। अच्छा, अब देखते हैं कि इस कथन में है कि एफ तथा एच जो है वो
जी तथा सी के पड़ोसी भुजा पर बैठे हैं। तो अब अगर इनका ये भुजा फुल हो गया तो अब इस भुजा पर जी तथा सी एक साथ बैठेगा। तो सी को बैठाने के बाद अब हम देखते हैं कि 8 में से 7 जब फिगर में सेट हो गया तो अब जो मिसिंग पर्सन है वो अब अंतिम स्थान पर अपने आप आकर के बैठेगा। तो मिसिंग पर्सन कौन है? तो ए आ चुका, ए अभी नहीं आया है, इसका मतलब है कि बी के साथ ए बैठेगा। तो अब हम क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित लड़कों के युगल, तो युगल का मतलब होता है पेयर। निम्नलिखित लड़कों के पेयर में कौन वर्गाकार टेबल के समान भुजा पर बैठा हुआ प्रदर्शित करता है? तो ए और सी, तो ए के साथ सी नहीं है तो पहला ऑप्शन रॉन्ग। दूसरा एच डी, तो एच के साथ डी नहीं है सेम भुजा पर, तो दूसरा नंबर ऑप्शन गलत। अब बी डी, तो बी के साथ ए है ना कि डी, तो सी नंबर ऑप्शन भी गलत। बी ए, तो बी के साथ ए है सेम भुजा पर, इसका मतलब है कि ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। तो इस प्रश्न में देखते हैं व्यक्तियों की संख्या 5 है और टेबल का आकार पंचभुजाकार है यानी कि पेंटागन। तो इस तरह से हम एक टेबल बना लें। ठीक है, और उनका फेस जो है, चेहरा केंद्र की ओर है, इसका मतलब है कि इन सेंटर केंद्र की ओर इनका फेस कर लेंगे। यहां हम देखते हैं कि टी का पोजीशन आर के रेफरेंस पर तत्काल बाईं ओर है, तो आर के क्लॉकवाइज में हमको टी को बैठाना है। तत्काल का मतलब जस्ट बगल में, बाईं ओर बगल में। तो पहले हम आर को फिक्स कर दें, एक किसी भी एक सीट पर आर को फिक्स कर दें। ठीक है, आर को फिक्स करने के बाद हमको उसके बाईं ओर का मतलब क्लॉकवाइज में टी को बैठा लेना है। अब यहां पर जो से तीसरा व्यक्ति जुड़ा हुआ है, तो अब ये तीसरा व्यक्ति का कनेक्शन आर से जुड़ेगा, क्योंकि जो होता है वो नजदीक वाले व्यक्ति के लिए आता है। तो अब P के राइट और दूसरे स्थान पर R को बैठाना है, तो R पहले से बैठा हुआ है। तो अब P के राइट, तो राइट का मतलब एंटी क्लॉकवाइज, राइट का मतलब एंटी क्लॉकवाइज दूसरे स्थान पर R को दिखाना है। तो एंटी क्लॉकवाइज दूसरे स्थान पर, तो यहां पर हम P को बैठा लें। तो P के एंटी क्लॉक में पहले स्थान पर T है और दूसरे स्थान पर R, तो दूसरे स्थान पर R को हम शो कर दिए। चलिए, तो 5 में से 3 व्यक्ति सेट हो चुका। तो अब यहां P के ठीक बाईं ओर बैठा हुआ है जो, तो जो का मतलब नजदीक वाला व्यक्ति, तो जो का मतलब नजदीक वाला व्यक्ति, तो ये जो किसके लिए आया है? तो S के लिए आया है। इसका मतलब है कि P के ठीक बाईं ओर वाला पोजीशन पर S को सेट कर देना है। तो बाएं का मतलब क्लॉकवाइज, यहां पर S सेट हो जाएगा। ठीक है, तो अब 5 में से 4 अगर बैठ चुका है तो पांचवा जो होगा, जो मिसिंग है, वो अंतिम सीट पर अपने आप बैठ जाएगा। तो यहां पर अंत में कौन आएगा? तो P आ चुका, अभी तक Q नहीं आया है, इसका मतलब है कि Q इस पोजीशन पर सेट हो जाएगा। तो पूछ क्या रहा है कि P के ठीक राइट तरफ यानी कि दाईं ओर, इसका मतलब है कि P के एंटी क्लॉक में
कौन व्यक्ति बैठा हुआ है, तो P के एंटी क्लॉक में जो व्यक्ति बैठा हुआ है वो है T, और जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। तो हम केवल सेंटर की ओर जो चेहरा था उसको हम लोग समझने का प्रयास किए। अब कुछ क्वेश्चन ऐसे भी इसमें आते हैं जो कि चेहरा बाहर हो या कुछ का चेहरा अंदर और कुछ का चेहरा बाहर हो। तो अगले वीडियो में हम लोग ऐसे एडवांस क्वेश्चन को देखेंगे